एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और घास के मैदानों के बीच था, एक जादुई बगीचा था जिसे गार्डन ऑफ हिस्पर्स कहा जाता था। ये बगीचा किसी भी अन्य से अलग था। यहाँ पर सबसे अत्यधिक भव्य फूल होते थे जो अपनी ही एक गुप्त भाषा धारण करते थे। बगीचे के दिल में एक बड़ा गुलाब का झूला खड़ा था जिसका नाम रोजालिंड था। रोजालिंड कोई साधारण गुलाब नहीं था। उसके पंखोड़ियां मुलायम सिल्क की तरह चमकती थीं और उसकी खुशबू भी किसी का मन मोह लेती थी। हालांकि रोजालिंड के दिल में एक आकांक्षा थी, वह बगीचे की दीवारों के पार दुनिया के बाहर जाने की। एक ठंडी सुबह, जैसे ही पहले सूर्य के किरण फूलों पर नृत्य करती हुई आई, रोजालिंड ने एक रोमांचक सफर पर निकलने का निर्णय किया। धीरे धीरे उसने अन्य फूलों से कहा, अपने बाहरी दुनिया को खोजने की इच्छा को साझा करते हुए। फूल पहले हिचकिचाहट के साथ, बाद में रोजालिंड के पीछे खड़े हो गए, उसके सपने को साकार करने के लिए उत्सुक थे। रोजालिंड ने बगीचे के बाहर विश्व के अनगिनत आश्चर्यों का सामना किया। उसने वन्य फूलों से भरे मैदानों में तितलियों के साथ नृत्य किया, जादुई जंगलों में पक्षियों के गीतों को सुना और बुद्धिमान पुराने पेड़ों के साथ कहानियां साझा की। अपनी यात्रा के दौरान रोजालिंड ने एक नम्र गुलाब को मिला जिसका नाम डेजी था, जिसने एक कठिन तूफान के कारण अपने पंखों को खो दिया था। अपने खुद की इच्छाओं को जारी रखने के बावजूद रोजालिंड ने डेजी को अपनी सुंदरता को पुनः प्राप्त करने में मदद करने का निर्णय किया। साथ ही वे मिलकर आगे बढ़े और हर लम्हे के साथ उनकी दोस्ती मजबूत हुई। अंत में रोजालिंड का अनुभव हो गया कि उसका असली घर न केवल बगीचे की दीवारों में ही था, बल्कि उन दिलों में भी था।